नमस्कार किसान भाई और बहनों, आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही आप लोगों का स्वागत है किसान मेले में। तो आज के इस किसान मेले में आप लोगों को हम घुमाएंगे, जहां पर आप लोगों को नवीनतम तकनीक से अवगत कराएंगे और साथ ही आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर की बुआई से लेकर के उसकी कटाई तक की यहाँ पर पूरे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम मेले में अंदर चलेंगे, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है उसके बारे में हम अभी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर अंदर आएंगे तो आप लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि फ्री होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कुछ इस तरह से बैंड मिल जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर अंदर आएंगे तो फिर आकर के आप देखेंगे तो 3 अलग अलग यहाँ पर डोम बने हुए हैं, जिसमें कि वहाँ पर आप चलेंगे। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आज हम यहाँ पर कृषि विभाग की स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं। तो अभी हम लेटेस्ट में हमारे किसानों के लिए क्या योजना चल रही है उसके बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है वो कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैम, मैं चाहूँगा कि हमारे सामने किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। मैं सरिता साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नंदौरी से। हमारे कृषि विभाग की जो मुख्य योजनाएं हैं उनमें से सबसे पहले योजना, जैसे ये लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 जो है प्रति वर्ष प्रति कृषक परिवार को मिलता है जी। ये सभी किसानों के लिए है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, सिर्फ ये है अपर्जन श्रेणी के कृषक, जैसे कि जो इनकम टैक्स पेई हैं और जो गवर्नमेंट जॉब में है और जो प्रोफेशनल है, उनको बस नहीं मिलेगा। उसके अलावा सभी किसान इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। फिर दूसरी योजनाएं जो है, जैसे मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है। तो अगर ये सब चीजें अगर पता रहेगा, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है, अगर टेस्ट होगा तो पता चलेगा किसान को कि उसके मिट्टी में कितना नाइट्रोजन है, तो वो उस हिसाब से फिर यूरिया डालेगा। इसी प्रकार बाकी तत्वों का भी अपना महत्व है, जिसमें उनकी लागत भी कम हो जाएगी। हाँ, और जो सही चीज उनके खेत में जाएगी और उनका खेत का जो है हेल्थ जो बोलते हैं वो हेल्थ अच्छा रहेगा। किसी भी चीज ज्यादा खाते हैं, जैसे हम ज्यादा खाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, उसी तरह मिट्टी भी है, उसमें भी अगर ज्यादा चीज दोगे तो वो भी बीमार हो जाएगा, या अनावश्यक कोई चीज दोगे तो वो भी बीमार हो जाएगा। अगली योजना जो है सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना वो बेसिकली उन किसानों के लिए है जिन तक बिजली नहीं पहुंच पाती है, या बिजली पहुंचती भी है तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कहीं ट्रांसफार्मर नहीं होता है, कहीं 5 पोल से ज़्यादा की दूरी हो जाती है, तो वो किसान जो है बिजली नहीं ले पाते हैं। तो उनके लिए सौर सुजला योजना है, जिसमें जो सोलर पैनल होता है वो किसानों के खेत में लगाए जाते हैं, जिससे बोर से वो आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें बिजली का बिल आने का जो रहता है वो भी किसान इससे बच जाता है, उसका व्यय कम हो जाता है, कृषि लागत जो थी वो कम हो जाती है जी। तो ये योजना का लाभ हमारे किसान उठाना चाहते हैं तो वो कहाँ पर जाकर के संपर्क करेंगे, कहाँ आवेदन करेंगे? इसके लिए ब्लॉक ऑफिस रहते हैं, वहाँ ब्लॉक ऑफिस है, कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं गाँव में, उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी, धन्यवाद मैम, काफी अच्छे तरीके से जानकारी। वेलकम। तो अभी दोस्तों यहाँ पर कृषि में हम अभी आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मेले में हमको क्या खास चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर हमारे किसानों को अपना परिचय देंगे और यहाँ पर मेले में क्या खास है हमारे किसानों के लिए उसको बताएंगे। सभी को मेरा नमस्ते।
मेरा नाम रितेश टांक है, मैं फाउंडर हूँ कशित इनोवेशंस का। कशित इनोवेशन में हमने सब्जी और फल की खेती में जो स्प्रे करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को देखते हुए मशीन्स हमने डेवलप की है। सब्जी की खेती में जगह बहुत कम होती है, जिसके बीच में चलकर स्प्रे कर हो ऐसा कोई मशीन आज तक बना नहीं था। जी। किसानों को 16 लीटर की पानी की टैंक अपने पीछे लगा के या फिर पाइप से स्प्रे करना होता था। तो उस काम को, जो बहुत ही थोड़ा सा कठिन काम है, लेबोरियस है, उसको इजी करने के लिए हमने टेक्नोज मिनी और टेक्नोज मशीन बनाई है, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी कम है। इन्वेस्टमेंट कम के साथ में चलाने में भी बहुत आसान है और मेंटेनेंस में भी बहुत ना के बराबर है। समय और लागत दोनों बचती है, जो किसाने के लिए बहुत हित में है और उनके बहुत फायदेमंद है ये मशीन। जी। तो अभी स्टार्ट करेंगे, चालू। तो अभी इसमें कौन कौन से मॉडल है, हम यहाँ पर प्राइस क्या रहने वाले, ऐसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। तो अभी इसमें हमारे कौन कौन से मॉडल है सर, उसको हमारे किसान भाई को बताएंगे, और साथ ही उसकी प्राइस अगर आप बताना चाहिए किस तरह से प्राइस अभी मिलेगा। बेसिकली हम लोग 2 मॉडल पे काम कर रहे हैं, एक पेट्रोल इंजन और एक बैटरी ऑपरेटेड मशीन। पेट्रोल इंजन में हमारे पास टेक्नोज मॉडल है जिसकी कीमत 1,25,000 है। एक टेक्नोज मिनी है जो 1,18,000 की है। ये 2 पेट्रोल मॉडल पे आते हैं। और वैसे ही सेम मशीन हमने बैटरी ऑपरेटेड पे भी बनाई है, जिसमें 2 मॉडल है, बैटरी टेक्नोज ईवी मिनी और टेक्नोज ईवी। टेक्नोज ईवी मिनी की कीमत है 1,85,000 और टेक्नोज ईवी की कीमत है 1,95,000। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर ड्रोन भी देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है लोगों का, हमारे किसानों का। ये पूरी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर एग्रीकल्चर ड्रोन की भी प्रदर्शन की जा रही है। ये हमारा अन्नदाता का प्रोडक्ट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट ZSSP। इसमें जिंक कोटेड है, जिंक इसमें मिला हुआ है और इसे हम DAP के जगह पे यूज कर सकते हैं। प्रति एकड़ 3 पैकेट 50 kg का एक बैग आता है, 3 बैग इसे यूज करेंगे और इसमें हम 30 किलो यूरिया मिक्स कर लेंगे। ये DAP के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है हमारा प्रमुख रूप से सल्फर है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, 11% जिंक भी इसमें मिला हुआ है। जो लॉन ग्रास हमारी होती है उसकी फार्मिंग को लेकर के वीडियो लेकर के आए थे, तो बहुत से किसानों के मन में सवाल थे कि उसकी कटिंग की जो मशीन होती है वो कितने की पड़ती है, कैसे वो मशीन होती है। तो वर्किंग के बारे में भी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो सर हमारे साथ यहाँ पर है जो कि किसानों को बताएंगे सर कि जो यदि कोई लॉन ग्रास की बिजनेस या फिर अलग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी मशीन जो है कैसे मदद करती है हमारों को, किसानों को? छत्तीसगढ़ में हम लॉन ग्रास की फार्मिंग का पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जी। इसमें आपको इसकी सैपलिंग के साथ इसका गाइडलाइन, इसको कैसे तैयार करना है, इसकी मशीनरी और इसका मार्केट, पूरा इकोसिस्टम हमारी कंपनी जीत एग्रोटेक के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप धान, गेहूं, चना, सब्जी, फल की खेती करते हैं, उस प्रकार से इस गार्डन ग्रास की भी खेती की जाती है, जिसको जब रिक्वायरमेंट होने पर मशीन से हार्वेस्ट करके सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर भी गार्डन बनना होता है। तो आज से कुछ साल पहले लगभग हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो कारपेट ग्रास की सप्लाई थी वो अदर स्टेट से आ रही थी। मतलब हम महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बेंगलोर, केरला, हैदराबाद पे हम डिपेंड थे ग्रास की सप्लाई को लेके। फिर हमने यहाँ पर इसकी मशीन बनाई, कुछ फार्मर्स को हम लोगों ने मोटिवेट किया कि आप इसकी फार्मिंग करिए। ये एक अलग किस्म की फार्मिंग है जिसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है। उसके कुछ समय बाद आज फार्मर हमसे जुड़ते गए। किसी 2 एकड़ से शुरुआत की, एक मशीन ले गए, फिर एरिया बढ़ाया 5 एकड़ 10 एकड़। तो आज की स्थिति में हमारे पास छत्तीसगढ़ के 100% फार्मर जो हैं वो मैनुअल हार्वेस्टिंग नहीं करते, सबके सब मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप इसी खेती की जानकारी लेने आप महाराष्ट्र में जाएंगे, पूना, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर वगैरह, तो वहाँ पर आज भी रापा से मैनुअल हार्वेस्टिंग किया जाता है, फावड़े से। हाँ, मैनुअल हार्वेस्टिंग में सबसे ज़्यादा तो आपको लेबर इंटेंसिव काम है, मेहनत ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है और उतनी अच्छी क्वालिटी का हार्वेस्ट हो नहीं पाता है। तो फिर हमने ये मशीन बनाने से ये फ़ायदा है कि ये बहुत ही कम समय में, कम लेबर में आपकी अच्छी क्वालिटी का हार्वेस्ट कर देती है। तो जिस भी किसी किसान भाई को कारपेट घास की खेती करनी हो या उसके बारे में जानकारी चाहिए हो या किसी भी प्रकार की मशीनरी या कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ये मशीन ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं।
हम रायपुर बेस्ड कंपनी है। अभी हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर मेले में हमारे किसानों के लिए सिंजेंटा क्या खास लेकर के आई है। सबसे पहले हम केमिकल के बारे में बात करेंगे, फिर हम यहाँ पर वेजिटेबल्स की कुछ अच्छी वेराइटियों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे किसानों के लिए खास होने वाला है। तो सर सबसे पहले हमारे केमिकल में जो है अपना इंट्रोडक्शन देंगे हमारे किसानों को और बताएंगे सर। ओके, मेरा नाम शशांक सिंह है और मैं सिंजेंटा में दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और खैरागढ़ पूरा ये छत्तीसगढ़ एरिया को देखता हूँ इसमें मैं। और मैं सिंजेंटा में 4 साल से कार्य कर रहा हूँ। और सिंजेंटा ने अभी हम बात करूँ तो धान के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट लेकर आया है जो लाई चोपी में हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। जिसका अगर बात करूँ मैं तो ये जो दवाई आई है जिसका नाम बेलोरिक है जी। इसमें अगर बात करें तो इसमें कार्य करने की प्रकृति 2 प्रकार की है। एक तो ये वन को उगने नहीं देता है और एक उगे हुए वन को मारता है जी। अगर बेलोरिक की बात करूँ तो बेलोरिक का जो डोज है 800 ml 1 एकड़ में इसका डोज है। जब भी बेलोरिक का स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के 24 घंटे बाद अपने को रिपीट उसी खेत में पानी भरना है, जिसमें अपने को पानी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक पानी को मेंटेन रखना है। जितना अच्छा अपन पानी मेंटेन रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट है। अगर इसमें रिजल्ट की बात करूं, इसमें चूका, बदौर, सावा जी, जो लाल सावा हो या गठिया सावा हो, ये तीनों प्रकार ये कोई भी वन धान छोड़ के सारे वनों पे इसका कंट्रोल है। और इसका लंबा कंट्रोल है, 40 से 50 दिन तक इसका वन का कंट्रोल है। जो अगर बात करूं बेलोरिक की तो बेलोरिक वन को उगने भी नहीं देता है और उगे हुए वन को भी मारता है। दोस्तों अभी जैसे कि हमने केमिकल्स जो हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड है उसके बारे में जाना, अभी हम वेजिटेबल्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। वैसे तो क्राफ्टों में हमने वहाँ पर देखा था सीबी नर्सरी में, तो यहाँ पर इंस्टॉल लगा हुआ है, तो क्या खास है, क्या अलग चीज़ें हमारे किसानों को बताएंगे। नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम विकास नायक है। मैं सेंट्रल पोर्शन को देखता हूँ दुर्ग में और छत्तीसगढ़ में। एक्चुअली हमारे पास अभी जो वैरायटीज़ आई हैं, टमाटर पे एक आया है हमारे पास विराजा, ये इसी साल हमने लॉन्च किया हुआ है जी। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि इसमें साइज़ रिडक्शन का प्रॉब्लम जो किसानों को तोड़ते जाते छर्री होता है, छोटा होता है, वो इसमें नहीं दिखेगा। दूसरा इसमें फोलिया डिसीज़ का जो प्रॉब्लम्स आते हैं ब्लाइट्स के लिए और आपका बैक्टीरियल फ्यूजेरियम का, वो सब आपको नहीं दिखेगा। और इसमें साइज़ छोटा नहीं होगा, लास्ट तक साइज़ अच्छा रखेगा जी। सेकेंड हमारा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कि ये मिर्ची जी। अगर अर्ली में किसी किसान भाई को अगर जाना है तो ये 48 से 52 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है इसकी। और क्रॉप कैनोपी काफ़ी बूसी है, अच्छा प्लांट बनता है। तो जिस भी किसान वैरायटी है जेस्टा वैरायटी। तो जैसे हमारे किसान में मिर्ची के ही किसान है तो उनके बिल्ड की समस्या कुछ देखने को मिल रही थी, तो उसके लिए कौन सी वैरायटी है, क्या कोई सी वैरायटी है? हाँ, अभी रिसेंट हमने एक लॉन्च करी है वैरायटी 2042 करके। ये आपको बारीक में मिलेगी ये वैरायटी, और इसमें BW टॉलरेंसी मिली है हमको। पूरे छत्तीसगढ़ में हमने टेस्ट किया हुआ है ये वैरायटी, काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। और ग्रीन और रेड चिली दोनों में यूज़ हो रही है ये वैरायटी, तो काफ़ी पसंद किया जा रहा है किसानों के लिए। अगली वेजिटेबल कौन सी? अगली वेजिटेबल है हमारे पास ये कलीफ्लावर है, रीगल वाइट। ये क्रॉप्सों में देखने को मिला था क्या? हाँ, यस, ये वैरायटी लगी हुई थी देखने को मिला जी। इस वैरायटी के बारे में अगर कहा जाए तो पहले सोइंग विंडो अगर इसका बात करें तो इसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बीच की बुआई कर सकते हैं आप। और इसमें अगर बात किया जाए तो ये फिंगर लिप के साथ अप्रॉक्स 1 से 1.5 kg के आसपास इसको 60 से 65 दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं जी। और ये अच्छा घूम के नीचे तक फला रहता है। अगर इसको आप 80 डेज तक रखते हैं तो 2.5 से 3 kg तक का भी साइज ले सकते हैं जी। नेक्स्ट अपनी वैरायटी है दीवा भिंडी जी। इस भिंडी की बात की जाए तो ये पहली तोड़ाई आपको 45 से 47 दिन में मिल जाएगी। ये अगर फ्रूट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्पाइनलेस वैरायटी है, इसमें कांटे नहीं महसूस होते, इजी पिकिंग है। और कहना चाहिए इसमें YVMB और ELCV वायरस के लिए टॉलरेंसी काफ़ी अच्छी पाई गई है जो मार्केट में एग्जिस्टिंग वैरायटी है उनसे। तो ये वैरायटी किसानों गर्मी दिनों के लिए कैसा रहने वाला है? ये गर्मी और बरसात के टाइम में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी जैसे गर्मी में लगाना है तो कब लगा सकते हैं? इसको आप जनवरी 15 के बाद चालू कर सकते हैं जी। और लास्ट कब तक होता है? लास्ट इसको मार्च अप्रैल तक आप कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर सिंजेंटा इंडिया के द्वारा हमारे पास जो केमिकल प्रोडक्ट्स है और वेजिटेबल्स की जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों अभी हम यहाँ पर CF नर्सरी में आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं कि हमारे किसानों के लिए यहाँ पर मेले में क्या खास लाया गया है। और यहाँ पर आप काफ़ी सुंदर सी नर्सरी देख पा रहे हैं, तो कौन कौन सी नर्सरी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो सर हमारे किसान भाई और बहनों को थोड़ा सा परिचय देंगे अपना। नमस्कार, हमारा CF नर्सरी के नाम से हम वेजिटेबल नर्सरी, प्लग ट्रे नर्सरी तैयार करते हैं सॉइललेस मीडिया कोकोपिट में। और विभिन्न तरीके की
सब्जियों की नर्सरी, चाहे गोभी, बंदी, टमाटर, भाटा, मिर्ची, इस तरीके की सभी ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड नर्सरी हम तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं वाजिब दामों में। जी ये जैसे बॉटल गॉर्ड है, लौकी, ये करेला है, ये है पत्ता गोभी, जी ये टमाटर है। जी, देख सकते हैं क्वालिटी कितनी बढ़िया हार्डी नर्सरी है और रूट ग्रोथ। ये क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। और ये वाटरमेलन है, जी कलिंदर, इसकी हार्डनिंग भी और रूट ग्रोथ देख सकते हैं। भाटा है, कुमड़ा है, टमाटर, तो इस तरह से ग्राफ्टिंग टमाटर जैसे वहाँ रखा हुआ है। ये ग्राफ्टिंग टमाटर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जी। ये तो इस तरह से यदि किसानों को नर्सरी की रिक्वायरमेंट है तो वो उससे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से प्रोसेस रहने वाला है? जी, मेरा नंबर, कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, जिसको भी। जैसे प्रोसेस कितने पहले वैरायटी बीज खुद किसान देंगे या फिर कैसे रहने वाले हैं? बेल वर्गीय जो भी फसलें रहती हैं, जैसे जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गया, जी। करेला हो गया, इनके लिए लगभग 15 से 20 दिन पहले जी ऑर्डर देना पड़ता है, जी क्योंकि इनको लगभग 12 से 15 दिन लगता है तैयार होने में। जी और फिर हमको एक आध दिन डिस्पैच के लिए डिलीवरी करने में लगता है। जी। और हम किसानों के खेत तक पहुंचा के देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, 100 किलोमीटर की रेंज 100 तक। किलोमीटर के रेंज जी। में हम पहुंचा देते जी हैं। जी। और जैसे टमाटर हो गया, सोलनेसी क्रॉप है, जैसे मिर्च है, भाटा है, जी कलिंदर हो गया, इनको लगभग 1 महीने का समय लगता है। जी तो कम से कम 35 दिन पहले हमें अगर नर्सरी का ऑर्डर दें जी। तो हम अच्छे से उनको तैयार करके हार्डनिंग करके दे सकते हैं। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारी अलग अलग जो वेजिटेबल्स है उसकी नर्सरी किस तरह से देखने को मिल रही है। सीबी नर्सरी का देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर स्टॉल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोगों को वेजिटेबल्स की पौधे को छोड़ करके उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा ऑर्नामेंटल पौधा होता है उस पर हमको काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है वह लोगों की इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। और वेजिटेबल्स पर भी है, पर ऑर्नामेंटल को लेकर के काफ़ी इंटरेस्ट लोगों का दिख रहा है यहाँ पर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश कुमार खोडियार है और यहाँ पे कुम्हारी जो खपरी में स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे अपना भी स्टॉल लगा है सीबी नर्सरी का। और यहाँ पे ग्राफ्टेड के साथ साथ में ऑर्नामेंटल पे भी काफ़ी लोगों का रुझान आ रहा है और आने वाले समय पे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड लोग, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग तो साथ में जो पुराने फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग भी नए वैरायटी और नए पौधे को देख कर काफ़ी खुश हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि इस पौधे को हमें हमारे फार्म पे लगाया जाए करके एक गार्डनिंग के हिसाब से ऐसा फॉर्म तैयार करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोगनवेलिया देख पा रहे हैं, जहाँ पर हमारे एक ही पौधे में 2 कलर देखने को मिल जा रहे हैं। इसी तरह हमारे एक ही पौधे में यहाँ पर 5 कलर भी देखने को मिल जाते हैं। तो सर अभी हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि यदि 1 एकड़ में ये मल्चिंग की प्लानिंग करते हैं तो उसमें उनको कितना कॉस्ट आने वाला है, उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले चाहूँगा कि हमारे सामने किसानों को अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मानव दैया और मैं मेरी फैमिली का 3rd जनरेशनल फार्मर हूं और इसी के साथ हम आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्चन पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात को। और जो अर्चन पॉलीफिल्म्स है उसका एक्सपीरियंस मार्केट में 16 से 17 सालों का है मल्चिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। मैं एज अ फार्मर और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये वन ऑफ दी बेस्ट मल्चिंग है जो आज की डेट में छत्तीसगढ़ मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर बात करें कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये हमारे खेत में अनेक लाभ हमको देती है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट वीड मैनेजमेंट, खरपतवार का मैनेजमेंट, साथ में ये वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है और ये इंसेक्ट से भी काफ़ी हद तक हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करती है। अगर औसतन बात करें तो सब्जी की फसलों में प्रति एकड़ 10 से 15 हज़ार रुपये का जो है खर्च है, जिसकी अगर आप तुलना करेंगे तो लेबर के खर्चे से इक्वल इसका खर्चा है। हमारी मैनेजमेंट मल्चिंग के साथ काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे हमारी क्रॉप में कम बीमारियां आती है, हमारी फसल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और खरपतवार जो है हमारे खेत में नहीं उगते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर पूरा देखा है, यहाँ पर अलग अलग नर्सरी भी जैसे कि यहाँ पर हमने देखी, और अभी हम लोग एक्सो सोलार के पास आए हुए हैं। तो एक्सो सोलार में हमको क्या खास चीज़ें देखने को मिल रही है तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे।
दोस्तों यहाँ पर हम एक्सो सोलार में आए हुए थे, तो यहाँ पर उनकी एक नई मशीन हमको देखने को मिली जो तो मिनी ट्रैक्टर है। इस पर हम पूरी वीडियो भी लेकर के आएंगे, पूरी डिटेल्स में उससे बात करेंगे किस तरह से रहने वाला है। तो उनके तरफ से इस मेले में ये हमको खास चीज़ें देखने को मिल गई जो कि काफ़ी पावरफुल है, जिसके बारे में भी पूरी डिटेल में हमारी वीडियो आने वाली है। और साथ ही यहाँ पर मेले में काफ़ी अच्छा ऑफर भी चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, तो आप आएंगे तो जरूर यहाँ पर एक बार विजिट करें। उसके साथ ही अब वीडियो हम अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाई होगी। हमने कोशिश करी कुछ इंस्टॉल को कवर करने की, छोटे छोटे इंस्टॉल को, वो जानकारियाँ आप लोगों को देने की कोशिश की। आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप मेले में आकर के खुद जानकारी लीजिए, घूमिए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई हैं, उनसे जानकारी आप ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।